हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। ये क्या हो रहा है? हमारे घर में होने वाला है गुरुजी का सत्संग। तो दोनों मियाँ बीवी लगे हैं सब्जियां काटने में, छीलने में, लंगर बनाने के लिए। जब तक मिल बांट के काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बस मैं नहा के आ गई फटाफट और झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था। तो मैंने सोचा मैं दरबार लगाने के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोफ़े को तैयार किया, सोफ़े को थोड़ा सा हिलाया, घसकाया, एकदम सेंटर में लेके आई और फिर सोफ़े के ऊपर कवर भी लगाया। रेगुलर डेज़ में ये कवर तो मैंने अब हटा दिया है, क्योंकि जैसे ही कोई बैठता है और सल पड़ता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था और फिर ऐसे लगता था कब वो उठेंगे, सल ठीक करूँगी। इसलिए मैंने कहा अपने दिमाग को शांत करने के लिए कवर हटा दो ताकि तसल्ली से सब बैठे। होता है किसी के साथ, पता नहीं है, मुझे ही है। मुझे ना बेडशीट्स में भी अगर सल आ जाए ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस फिर गुरुजी का स्वरूप लेके आई मैं, उन्हें उतारा, देखा लगा के कि भाई यहाँ पे कौन सा स्वरूप अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। फिर जैन साहब को बोल के दरियाँ भी उतरवा ली कि फटाफट दरी जो है उतारो, देखे प्रॉपर स्पेस होती है कि नहीं सबके बैठने के लिए। अगर दरी कम पड़ रही है तो कुछ और अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा सीटिंग का। बस यही चल रहा था। ये जो आप देख रहे हो, जो मैं दरी खोल रही हूँ, जो स्क्वायर वाली है, ये हम लेके आए थे पुरानी दिल्ली से। घूमते घूमते हम उस गली में घुस गए जहाँ पे दरियों की काफ़ी दुकानें हैं। तो संगीत तो बोल रहे थे क्या ज़रूरत है, क्यों चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं, कभी भी काम पड़ सकता है, कुछ नहीं पता चलता। इनफैक्ट जब ये दरी लगा रही थी तो मेरे मन में ये सवाल था, यार मैं एक क्यों ले आई, एक जैसी दो लाते हैं ना, बहुत फ़ायदा रहता है। पता है, कभी कोई फंक्शन हो, किसी का आना हो, जाना हो, सत्संग हो, ये सब चीज़ें ना घर में होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। वरना तो देखो क्या ही फ़र्क पड़ता है। बस फिर मैंने सोचा कैसे सेटिंग करूँ गुरुजी के दरबार की, यही सोच रही थी। साथ साथ धीरे धीरे कमर में दर्द भी होने लग गया था। ठीक है, जितना हिलेंगे डुलेंगे, वॉक करेंगे, वो अपने आप दर्द ठीक हो जाएगा। तो बस फिर फटाफट मैं, ये देखिए पायदान है ना जो नए लेके आए। मैं सोच रही थी कि गुरुजी के चरण जाऊँगे, वहाँ नीचे कारपेट, अब मेरे पुराना पहले वाले जो कारपेट्स थे जो मैं लगाती थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहे थे कहाँ है भी कि नहीं, मुझे वो भी नहीं याद आ रहे थे। तो मैं जब मार्केट गई थी थोड़ी सब्जियां लाने, मैं डेली डिलाइट गई थी, तो वहाँ सब कुछ मिलता है। वहीं से मैं ये कारपेट लेके आ गई, बहुत सही रेट पे मिल गए, 299 के 2। मैंने कहा बस ठीक है, मुझे सिर्फ इसी काम के लिए चाहिए और जो मेरे पास गुरुजी का चोला है उससे मैच करता हुआ है, तो ठीक है, सब कुछ एक ही रंग के अच्छा लगता है। तो मैं ले आई थी। कारपेट के ऊपर मैंने चौकी लगा दी ताकि वहाँ पे हम गुरुजी की जूतियाँ जो है वो रख सके, चरण जूती वो सारे रख सके। बस घूम रही हूँ, सही तरीके से जगह मिल जाए, बन जाए, यही सोचते साचते। इन द मीन टाइम मैं सुबह उठ के, आपको नहाने के पहले मैंने दाल और चावल इकट्ठे भिगो दिए थे। पहले तो मैंने 1.5 किलो के आसपास भिगोने लगी थी। मेरे जो डब्बे हैं स्टोरेज के वो 2 किलो के, तो मैं 1.5 किलो भिगोने लगी। फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ज़्यादा है, तो फिर मैंने 1 किलो चावल और 1 किलो दाल भिगो दी थी। दाल जो मैं रेगुलर में यूज़ करती हूँ वो मूंग की दाल और अरहर की दाल होती है। बस ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि चलो सब्जियां भी चॉप हो चुकी है। मैं बना क्या रही हूँ वो तो मैंने आपको बताया नहीं। मैं बना रही हूँ बिसी बिल्ले भात। तो मैंने सबसे पहले सुबह उठ के जो बनाया था ये है सूप। आज मेरा मेन्यू था बिसी बिल्ले भात, सूप, अपलम तलूँगी, मिर्चें तलूँगी, अचार होगा, आलू की कुरकुरी टाइप की एक सब्ज़ी होगी। मैंने ये सिंपल सा मेन्यू सोचा था। मैं पहले सोची थी रोटी दाल ये सारा लंगर करेंगे, फिर मुझे लगा नहीं, अकेले से मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, कोई हेल्पर भी नहीं मिल रही है, और थोड़ा ना पानी का मुझे पता है ना, यहाँ पे डर लगता है कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। तो मैंने सोचा ये सिंपल मेन्यू है जो मैं आराम से कर लूँगी। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत आराम से तो हुआ ही था, लेकिन साथ में दर्द भी हो गया था कमर में। तो ये टमाटर का सूप है। मैंने खूब सारे टमाटर, करीब 5-6 किलो टमाटर, गाजर, थोड़ा सा प्याज, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, नमक, खूब सारा मक्खन और ये सब डाल के उबाल लिया था। ब्लेंडर से मैंने पीस लिया और बस फिर छानने लगी थी। छानते छानते मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई इतना सूप इतने इजीली नहीं छनेगा, धीरे धीरे होगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं दाल चावल को साइड बाय साइड कुकर में लगा लेती हूँ। इन द मीन टाइम कुकर भी धुल चुके थे जब तक मैंने सूप को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया था। तो पहले मैंने बड़ी छन्नी में छाना, फिर उससे नहीं हुआ, फिर छोटी छन्नी से छाना। कम से कम 3-4 छन्नियाँ ट्राई करती ही रह गई। ये मेरे
एक जो एक्स्ट्रा रूम है जहाँ हमने मंदिर बनाया है, वहीं पे हमने मेरी स्टूडियो किचन बनाई है जहाँ पे मैं ईज़िली काम कर सकती हूँ। और मुझे रोशनी में काम करने की आदत है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है मेरी इस बालकनी से। तो यहीं पे मैंने अपना स्टूडियो किचन बनाया कि जब भी मैं वीडियोज़ के लिए रील शूट कर रही हूँ या रेसिपी शूट कर रही हूँ, मैं यहाँ कर लूँगी। तो आज मैंने रात को सोते सोते काफ़ी अकल लगाई कि जो मेरी स्टूडियो किचन है उसका चूल्हा नीचे रख के वहाँ पे मैं बिसिबिल्ले भात बना लूँगी। तो ये खूब सारा बड़ा पतीला है। मैं अपनी पुरानी सोसाइटी की फ्रेंड है, मुझे अचानक से याद आया कि उनके गणपति में उसने यूज़ किया था। मैं उससे मांग के ले आई कि भाई मुझे वो पतीला दे देना, क्योंकि बिसिबिल्ले भात तो कुकर में मैं बना तो लूँगी, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा पतीला भी तो चाहिएगा ना मिक्स करने के लिए। बस मैंने बिसिबिल्ले भात के लिए तेल गरम किया। जैसे ही तेल गरम हुआ मैंने उसमें जीरा डाला। जीरा डालते ही मैंने उसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए, और फिर जैसे ही प्याज का कच्चापन निकला, खूब सारी गाजर, मटर, बीन्स, फूल गोभी, कॉर्न, ये सारी सब्जियां डाली, नमक डाला और इन्हें अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के रख दिया ताकि सब्जियां जो है हमारी पक जाए। बस इनको अच्छे से करना है मिक्स मिक्स मिक्स। और साथ में मैंने डाली है टमाटर। ढक्कन हटा के देखा मैंने 15-20 मिनट लगे या आधा घंटा, और फिर मेरी सारी सब्जियां जो है अच्छे से कुक हो चुकी थी। इस टाइम पे मैंने इसमें डाला धनिया के पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, और मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट पूरा सांबर मसाला। अच्छा, मैं कौन सा पैकेट यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ ब्राह्मण्स का, क्योंकि उसका सांबर मसाला बिल्कुल मेरे घर के मसाले के जैसा फ्लेवर देता है। अच्छे से इन्हें सबको मिक्स किया, ढक्कन लगा के 15-20 मिनट भूनने दिया ताकि मसाले सब्जियां आपस में मिल जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प। तो मैं करीब ये आप देख रहे हैं, एक डब्बा था, मुझे नहीं याद कितने ग्राम का, पर मैंने 2 डब्बे इमली का पल्प डाला था। और फिर जो 1 कुकर दाल चावल बन के रेडी थे मैंने वो डाला और इनको मिक्स करना शुरू किया। लेकिन इतना गाढ़ा हो जाता है कि बिना पानी डाले आप मिक्स नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे उबलता हुआ गर्म पानी, और इसे धीरे धीरे मैंने मिक्स किया ताकि सब्जियां मैश नहीं हो जाए। वो डर था कि मेरी गाजर ना टूट जाए, इतनी प्यारे प्यारे लाल रंग की गाजर है। बस धीरे धीरे मैं कोशिश करते करते तसल्ली से मैं मिक्स करती रही। इन द मीन टाइम बाकी की कुकर जो है एक और में बन रही थी, और ये कुकर जो खाली हुआ उसमें मैंने लास्ट और 3rd राउंड लगा दिया दाल चावल का पकने के लिए। ये देखिए, ये मेरा 2nd कुकर है, ये भी मैंने एम्प्टी कर लिया और कर रही हूँ। बहुत मेहनत थी यार इसको हिलाने में, मुझे लगा इजी होगा पर बहुत टफ हो गया था। मतलब 2-2 चम्मच से कर रही हूँ, कभी कैसे कर रही हूँ। और दाल चावल जब साथ में पकाते हैं ना तो गलेठे से बन जाते हैं। तो बस हस्बैंड भी साथ लगे थे, मैं उनको बोलती रही गर्म पानी करके आप डालते रहो, ताकि मैं बहुत ईजी हो जाता है उसको फिर हिलाना, और है ना कुक भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये तीसरा वाला जो कुकर हमारा फाइनल कुकर जो बन के रेडी हुआ, मैंने फिर वो डाला। उसके बाद इसे हस्बैंड आ गए मेरे, वो कर रहे थे पूजा, कि मेरा पूजा का टाइम हो गया है। मैंने कहा ठीक है आप करो। बस इसे मैं बढ़िया से मिक्स करना है, और मेहनत है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन लंगर तभी तो बनेगा जब हम मेहनत करेंगे। अचानक से देखा हवा तेज़ आई और चूल्हा हो गया बंद। मैंने सोचा इसे उठाऊं, तो फिर मेरे से उठा भी नहीं। हस्बैंड की हेल्प से मैंने उठाया और दोबारा रखा, गैस ऑन की और धीमी आंच पे शुरू हो गई इसको हिलाने के लिए। बस मेजर काम जो था ये हो गया था। सूप मैं ऑलरेडी धीरे धीरे साथ साथ छान रही थी, और ये देखो हस्बैंड मेरे नाचना शुरू कर रहे थे। मैंने उन्हें बोला ये कोठी मैंने धुलवा रखी है, इसे आप अच्छे से पहुँच दीजिए ताकि मैं अपलम तल के इसी के अंदर डाल दूँ। पर मेरे हस्बैंड चैन से काम थोड़ी ना करते, बीच में नाचेंगे गाएंगे और परेशान करेंगे। बस दोबारा से मैंने पहुंच गई अपने स्टूडियो किचन में, कढ़ाई गरम करी मैंने, बिसिबिल्ले भात तब तक बन चुके थे। मैंने कहा अभी उसे उतार दो, और तेल गरम होते ही मैं अपलम तलना मैंने कर दिया था शुरू। बस अब मैं फुल स्पीड में मैंने अपलम तले। मुझे लगे 4 पैकेट हो जाएंगे, पर ट्रस्ट में 2 ही पैकेट में काम हो गया। पूरी जो कोठी है 2 पैकेट अपलम जो हमने तले उससे भर गई थी, और लगे भी नहीं थे उतने। अगले दिन मेरा बेटा खूब सारे खाने लगा। ये देखे प्यारे प्यारे से अपलम। अब साउथ इंडियन बन रहा है तो पापड़ भी फिर साउथ इंडियन ही बनेंगे ना। गुरुजी को मैंने सुना है इडली सांभर ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, उनको देसी खाना बहुत पसंद था, और ये भी एक तरीके से देखा जाए तो साउथ का ट्रेडिशनल खाना ही है। और अब
आलू उबाल रखे थे। मैंने हस्बैंड को बोला आप आलू छील दो, मैं फटाफट धनिया काट लेती हूँ जो मुझे बिसिबेले भात में डालने हैं। और चटनी भी मैंने सुबह उठ के बना ली थी, मैं शूट करना भूल गई थी। सबसे पहले मैंने चटनी बनानी शुरू की थी। हस्बैंड आए, काम कुछ नहीं होता, बस मुझे परेशान है, मैं आलू नहीं छील पा रहा हूँ, मेरे हाथ में चिपक रहा है, ये हो रहा है, वो नए आलू आ रहे हैं ना, तो स्किन भी उनकी आपको पता है कैसी होती है। तो बस फटाफट मैंने आलू छीले, काटे और मैं दोबारा चली गई अपने कढ़ाई में इन आलू को तलने के लिए। हम बहुत देर तक मैं सोचती रही, 2 घंटे तक, जब बिसिबेले भात बना कि मैं आलू का क्या बनाऊँ। गुरुजी ने मेरे से क्यों उबलवाए हैं, क्या मैं आलू का कोफ्ते बना लूँ, क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं वो कर लूँ। मन तो पहले, लेकिन जो मेरे मूड में था वो था सब्ज़ी ही बनाने का, तो फिर फाइनली वही बनाया। इन द मीन टाइम बीच में हम लोगों ने ब्रेक लिया था, इन सब के बीच में हम गए थे मार्केट फूल लाने के लिए। तो मैंने हस्बैंड को बोला और कुछ नहीं तो यही काम कर दो और उनको डांटे जा रही थी, ये भी नहीं किया आपने, वो भी नहीं किया। ये देखिए मेरे हस्बैंड चैन से थोड़ी ना रहते हैं। गेंदे के फूल लाए थे, मैंने कहा सर जी आप ये फूल तो है ना तोड़ के, इनके सारे जो फ्लावर्स के पेटल्स है वो एक जगह इकट्ठे कर सकते हो ना। हाँ ये मैं कर दूंगा। तो बस मेरे साथ ही वहाँ पे बैठे थे। उसके बाद जब आलू हमारे हो गए, मैंने दोबारा कढ़ाई को चढ़ाई, तेल डाला, उसमें डाले राई, काजू और खूब सारे कड़ी पत्ता। जैसे ही काजू हमारे हल्के से ब्राउन होने लग गए, तेल नहीं था, आई एम सॉरी, ये घी था, ये मैंने तड़का लगा दिया हमारे बिसिबेला भात को। कढ़ाई इतनी ब्राउन क्यों हो रही है, क्योंकि डीप फ्राई किया था, तो डीप फ्राई करने से फुल आंच पे ब्राउन तो हुई है। ये बहुत इजी है, मेटल के स्क्रबर से स्क्रब करेंगे और रेडी। कढ़ाई नहीं, अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है, ठंड थी, मुझे समझ नहीं आया था क्या पहनूँ। अलमारी खोलती ये दिखी, मैंने कहा चलो ये साड़ी पहनती हूँ। ये देखिए आलू की सब्ज़ी, बिसिबेले भात और चाय प्रसाद के साथ सर्व कर। ही सूप प्रसाद भी बनाया, गुरुजी को सूप बहुत पसंद है। और ये मैंने बर्फ़ी, मैंने पता नहीं क्यों चॉकलेट बर्फ़ी स्पेसिफिकली मंगाए। गजक भी लेके आए, अचार, इस बार गुरुजी ने मेरे से अचार की बॉटल भी खरीदवाए। और ये देखिए ये पापड़ वापड़ सब तलने के बाद ये मैंने मिर्चें भी तली थी। और ये हमारी कोठी भर के अपलम। बस ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार है। और फिर मैं शुरू हो गई बनाने के लिए हमारा कड़ा प्रसाद। तो मैंने घी डाला, आटा डाला और अच्छे से इसे भूना है। मतलब जितना आप भूनेंगे ना उतना प्यारा प्यारा रंग आएगा, उतना ही स्वाद आएगा। इन द मीन टाइम मैंने दूध भी गर्म किया, साथ साथ मैं चाय का भी लगाना शुरू किया। और धीरे धीरे सब लोग आना शुरू हो गए। 6 बज चुके थे और धीरे धीरे सारी संगत आई और दिल खुश हो गया कि आज गुरुजी की कृपा से हमारा घर संगत के पाँव पड़े हैं और हमारा घर भरा है। बहुत ही प्यारा सत्संग था, हमने 1 घंटे का सत्संग किया था। और फिर सत्संग होने के बाद, सबके जाने के बाद कम से कम 9 साढ़े 9 बज गए थे। फिर मैं लग गई बर्तन धोने पे, सब करने पे काम। और ये देखिए कितना प्यारा दरबार है, मैंने कहा आपको दिखा। तो बस काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने अपने घर के सत्संग का वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।